हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे आज के दिन 30 है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो गया होगा, तो नेक्स्ट पूरे मंथ का, नेक्स्ट वीक का प्लस मंडे को ये प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे करेगा, कैसे दिखाएगा, इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। कल बहुत ही बड़ा कैंडल बना दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने एक इनसाइड कैंडल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी शो की थी कि हो सकता है इनसाइड कैंडल बने, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न कल ही कैंडल बन गया है। फॉलो अप कैंडल बनेगा, ठीक है। हम लोगों ने तो यहाँ पे ऊपर के टारगेट निकाले थे, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सा इसका हाई को टच किया और 3080 से ही तुरंत यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन पैटर्न को आप देखेंगे तो आप 2 पॉइंट नेट नोट करेंगे। एक तो एक दिन अच्छी बाइंग आई है और नेक्स्ट इमीडिएटली सेलिंग आई है। तो 2 दिन यहाँ पे एक अच्छे अच्छे कैंडल बन गए हैं। तो अब मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है टेक्निकली, अब यहाँ पे छोटे छोटे एक दो कैंडल बनने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा गैप अप, मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो ये डेली वाला जो हम लोग मंडे को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथली देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे डेली पे आएंगे। मंथली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो पिछले 4-5 महीने, 4 महीने यहाँ पे इसने वेट किया है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन इमीडिएटली तुरंत फिर सेलिंग आ गया। और इस मंथ में जो हम लोग को एक यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास है, 2850 के आसपास है, चूंकि एक सपोर्ट भी लेवल था, यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है कैंडल, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इतने बड़े ग्रीन कैंडल अच्छे बने नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ताकि हम लोग बांध सके कि इसको फॉलो अप कैंडल बनेगा। और जैसे ही हाई ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इस ऐसा डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश कैंडल बना है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और लास्ट लेवल जो हमारा था, एक जो हमारा सपोर्ट लेवल था, वो भी रिटेस्ट हो गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का हाई थोड़ा नीचे है, लेकिन इन दोनों कैंडल का यहाँ पे, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस और इसका, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ग्रीन वाले का और रेड का ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो बिल्कुल पास में है, जो कि 3130 के आसपास का लेवल है। कितना लेवल है? 3130 के आसपास का लेवल। तो अगर ये 3130 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ टेक्निकली इन दोनों कैंडल का जो बॉडी है, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रेक होगा। एंड अगर इन दोनों कैंडल के बॉडी का ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब फिर से ये इस जोन में एंटर कर रहा है, और चांसेस है कि ये इन लेवल्स को, 3200 के लेवल्स को एक बार ऊपर की ओर रीटेस्ट करे। जिस तरीके से इसने नीचे रीटेस्ट किया है, उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर रीटेस्ट करे। उसके बाद पता नहीं, हो सकता है अगर सेम मंथ में तेजी से जाएगा तो क्लोजिंग नीचे दे देगा, ठीक है। अगर वो स्लोली जाएगा, ठीक है, 5-6 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा हाई के आसपास, उसके बाद ऊपर की ओर जाएगा तो सस्टेन कर सकता है। ऐसे दो चांसेस रहेंगे, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग को सिनारियो नज़र आ रहा है। अगर ये नीचे की ओर वापस आता है तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि ये इन लेवल्स को 2850 को फिर से आके तुरंतली इमीडिएट कैंडल से रीटेस्ट करे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग को इस कैंडल की क्लोजिंग मिली है, ऐसा लग नहीं रहा है ये 2850 वाले लेवल को तुरंतली इमीडिएट आके यहाँ पे रीटेस्ट करने वाला है। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग भी देखने को मिलती है, तो हो सकता है इस कैंडल के बॉडी के बीच में और यहाँ पे 2940-50 के बीच में, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये टाइम स्पेंड कर दे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे सिनारियो हो सकता है। या फिर अगर ऊपर से नीचे आता भी है तो इस लेवल के आसपास आते आते हो सकता है हम लोग को थोड़ा सा क्लोजिंग मिल जाए। या फिर तेज़ी से अगर आता है, मान लेते हैं 1-2 दिन में ही, 3 दिन में ही थोड़ा ज़्यादा सेलिंग हो जाती है और ये अपने 2850 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ से फिर बाउंस बैक मिलने की प्रॉबिलिटी हो जाएगी। एंड वो जब बाउंस बैक फेल होगा तब हम लोग इसको नीचे आता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा ये, यहाँ पे साइडवेज, या फिर ये नज़र आ रहा है साइडवेज जा सकता है, या फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी हम लोग, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट में अपना, यहाँ पे अभी जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म का जो हमारा विजन है क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से एक अच्छी बाइंग हुई, सेलिंग हो गई, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला था बाइंग सेलिंग हुई है, तो अब इसको साइडवेज जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 वीक ये साइडवेज गया और उसके बाद इमीडिएटली बहुत ही अच्छी बाइंग होने लगी। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे और थोड़ा इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए था। इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये लगभग लगभग इस तरीके से थोड़ा, ये 2-3 वीक और टाइम स्पेंड करता, 4 वीक, एंड उसके बाद ब्रेकआउट देता, तो ये जो रैली हुई थी ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो पाती। एंड उसके बाद ब्रेकआउट देता तो ये सस्टेन करता, या ब्रेक डाउन देता तो ये सस्टेन करता। इसीलिए शॉर्ट टर्म अगर व्यू देखेंगे हम लोग इसका, तो ऊपर की ओर 3060 का लेवल, एंड नीचे की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो 2870 का लेवल। इसी
लेवल के बीच में मुझे नेक्स्ट वीक का जो मोमेंटम है वो नज़र आ रहा है, इसका ब्रेकआउट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। एक चीज़ आप नोट करके रखिएगा, अगर कोई भी शेयर है उसमें कोई भी बहुत बड़ा न्यूज़ आ जाता है, ठीक है, एंड तो वो न्यूज़ इस शेयर के प्राइस एक्शन पैटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। टेक्निकल जो भी अगर मान लेते हैं टेक्निकल कहीं कहीं रुकता है, किसी सपोर्ट को बार बार जाके हिट कर रहा है रेजिस्टेंस को, तो उसको वहाँ पे वो क्या करता है, कैटलाइज कर देता है, मतलब वो प्राइस एक्शन पैटर्न ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये 1-2 वीक हो सकता है, इसके बीच में ही टाइम स्पेंड करें, एंड उसके बाद अगर कुछ न्यूज़ आता है, कुछ आता है, तो हो सकता है ऊपर की ओर हिट करे या फिर नीचे के लेवल को रीटेस्ट करे। इसीलिए नेक्स्ट वीक का जो व्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वीक में हम लोग क्लियरली यहाँ पे सेलिंग देख पा रहे हैं, यहाँ से बाइंग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो पिछले 4 वीक में कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया है, तो अब यहाँ पे नीचे की ओर आया, तो हो सकता है थोड़ा और नीचे जाके यहाँ पे ये इस तरीके से एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे कंफर्म होगा, एंड उसके बाद हम लोग फिर स्लोली ऊपर के बारे में सोचेंगे। नहीं नहीं तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी जैसा डिस्कस किया था कि पिछले 2 दिन में अच्छी बाइंग एंड सेलिंग हो गई है, और चूंकि ये बहुत ही सही अपने सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन में हो सकता है छोटे कैंडल बनाए एक दो, ठीक है, एक दो कैंडल बनाने के बाद फिर हम लोग को पता चलेगा ये किस तरीके से ऊपर या नीचे निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि उन कैंडल्स के क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये नीचे आके इस लेवल को रीटेस्ट करता है और नेक्स्ट लेवल में बाउंस बैक करके फिर से ऊपर आ जाता है, तो इसी जोन में ये पूरा, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। तो उस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। कैसा बन सकता है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे दोनों लेवल को मार्क कर लेते हैं, इन दोनों लेटेस्ट जो हमारे पास लेवल हैं, ठीक है, और हम जिन लेवल्स की बात कर रहे थे, ये रहा 2916, ठीक है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में, मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिखा कि इन लेवल से बाइंग आई, ऊपर गया, फिर इन लेवल से सेलिंग आ गई, नीचे आ गया। अब ये थोड़ा सा जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब ये ऊपर जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस लेवल, ये जो हमारा 3300 है, 3300 और ये 3040, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ऊपर जाएगा, यहाँ सेलिंग आएगी, अगेन ये नीचे आ जाएगा। अब जब इस लेवल के आसपास आएगा तो पीछे जाके देखेंगे तो हमको पता चलेगा ये जो सपोर्ट है ये वीक हो चुका है, और चूंकि ये इस तरीके से सेलिंग होके बाइंग को यहाँ पे डिफीट करके नीचे आएगा, तो हो सकता है इस लेवल को ये ब्रेक करे, एंड ब्रेक जैसे ही करेगा हमारे नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट, मतलब ये जो हमारा एक डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखा होगा, इसके बीच में बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया था, इसके बाद ब्रेकआउट दिया था, तो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल हो जाएगा हमारे लिए 2965। अब इस लेवल के आसपास जब आएगा तो अगेन यहाँ से एक बाइंग होने की प्रॉबिलिटी अगेन स्टार्ट होगी, ठीक है, एंड ये ऊपर जाके हो सकता है यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइन मिल जाए। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तब हम लोग ये नीचे वाले लेवल्स देखेंगे, अदरवाइज इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसी चैनल में हम लोग इसको ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं। एक हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप नीचे से ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे इस जोन में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अपने फिर से इसको एक बार रिटेस्ट करें 3000 वाले लेवल को, एंड उसके बाद जाके फिर से 3030 को ब्रेकआउट कर रहा होगा, तो हो सकता है फिर से ये इस रिसेंट हाई को जाके टेस्ट करने वाला है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नीचे आता है, फिर 3000 के लेवल 3030 के लेवल को रिटेस्ट करके फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो हम लोग इसको लगभग लगभग जो हम लोगों ने 2950 वाला लेवल डिस्कस किया है, इसके आसपास आता हुआ देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है पूरे मंथ में, वीक में, एंड मंडे के दिन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।